गांव बेलारी की हवा अब कुछ बदली बदली सी थी। जिस घर में कभी हंसी खुशी की आवाजें गूंजती थीं, वहां अब सन्नाटा पसरा रहता था। गाय की मौत ने न सिर्फ होरी का सपना तोड़ा, बल्कि उसके घर की नींव में दरार डाल दी थी। एक ऐसी दरार जो धीरे धीरे रिश्तों को निगलने लगी। गाय के मरने की बात गांव में शांत हो गई थी, लेकिन धनिया का मन अब भी खौल रहा था। उसे शक था कि गाय की मौत में हीरा का हाथ है। एक दिन जब सब खेत पर थे, धनिया ने हीरा को रोक लिया और बोली, सच सच बता हीरा, तूने ही कुछ किया ना उस रात? हीरा गुस्से से बोला, हां कर लिया मान ले, अब क्या करेगी तू? धनिया की आंखें लाल हो गईं। तूने अपने ही भाई का सुख जलाया, अब ईश्वर तुझे चैन नहीं देगा। यह बात घर की दीवारों से बाहर निकल गई। होरी ने जब यह सुना तो वह दुख से भर गया। अरे धनिया, घर के झगड़े बाहर क्यों ले जाती हो? लोग अब तमाशा देखेंगे। धनिया बोली, जब सच्चाई जल रही है तो तमाशा बन ही जाता है। धीरे धीरे हीरा ने घर छोड़ दिया। वह बोला, मुझे अब इस घर में नहीं रहना। जहां झूठ और अन्याय हो, वहां रहना पाप है। और फिर वह गुस्से में अपना सामान उठाकर चला गया। होरी उसे रोकना चाहता था, पर शब्द गले में अटक गए। भाई का घर छोड़कर जाना, यही तो सबसे बड़ा नुकसान है। वह बुदबुदाया। उधर बड़ा बेटा गोबर अपने पिता से अलग विचारों का था। वह सीधा साधा नहीं, बल्कि सवाल करने वाला नौजवान था। वह देखता था कि गांव के जमींदार कैसे गरीब किसानों का खून चूसते हैं, कैसे मेहनत करने वाले हमेशा झुकते रहते हैं, और कैसे धर्म और पंचायत के नाम पर गरीबों को लूटा जाता है। गोबर ने कहा, बाबा, ये सब अन्याय है। आप क्यों झुकते हैं हर बार? कभी तो अपने हक के लिए बोलिए। होरी ने शांत स्वर में जवाब दिया, बेटा, जब पेट खाली हो तो आवाज नहीं निकलती। झुकना ही हमारी किस्मत है। गोबर की आंखों में क्रोध और निराशा दोनों थे। अगर यही किस्मत है तो मैं इसे बदल दूंगा। इसी समय गांव में एक नई बात फैल गई। गोबर का रिश्ता झूनिया नाम की एक नीची जाति की लड़की से जुड़ गया था। झूनिया सुंदर, भोली और मेहनती थी। वह गोबर से सच्चा प्रेम करती थी, लेकिन समाज को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। जब यह बात धनिया को पता चली, वह आग बबूला हो गई। गोबर, तूने हमारे खानदान की नाक कटवा दी। होरी सिर पकड़कर बैठ गया। हे भगवान, अब समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। पर गोबर ने दृढ़ स्वर में कहा, बाबा, मैं उससे शादी करूंगा। वह मुझसे प्यार करती है, जात पात से ऊपर। होरी का चेहरा सख्त हो गया। यह गांव है बेटा, शहर नहीं। यहां प्रेम नहीं, इज्जत चलती है। लेकिन गोबर ने घर छोड़ दिया, झुनिया के साथ एक नई जिंदगी की तलाश में। धनिया ने जब बेटे को जाते देखा तो उसका दिल फट गया। वह बरामदे में बैठी आंसू बहाती रही। एक गाय ने घर में झगड़ा डाला, और अब बेटे का प्यार हमें तोड़ गया। होरी चुपचाप बैठा रहा, न कुछ बोला, न कुछ किया। उसे लगा जैसे वह धीरे धीरे सब कुछ खोता जा रहा है। पहले गाय, फिर भाई, अब बेटा। रात में हवा तेज चली। घर की दीवारों पर पुरानी मिट्टी झड़ने लगी। धनिया ने दिए की लौ को संभालते हुए कहा, हमारा घर भी अब दिए की तरह टिमटिमा रहा है होरी, न जाने कब बुझ जाए। होरी ने सिर झुका लिया। जब मन टूट जाए तो घर भी टिकता कहां है। गांव बेलारी में अब हर चौपाल, हर कुएं और हर खेत में सिर्फ एक ही बात थी। होरी का बेटा गोबर नीची जात की लड़की झुनिया को भगा ले गया। लोगों की जबान पर यह खबर चिंगारी बन चुकी थी। जहां पहले लोग होरी को इज्जत से देखते थे, अब ताने और तिरस्कार उसका पीछा नहीं छोड़ते थे। गांव की औरतें जब धनिया को देखती तो धीरे से कहती, देखो, वही है जिसकी बहू झुनिया है, वो भी बिना शादी के। धनिया का चेहरा शर्म से झुक गया, लेकिन भीतर से वह आग बन चुकी थी। एक दिन गांव के ठाकुर और पंडितों ने पंचायत बुलाई। सामने होरी को खड़ा किया गया। उसका चेहरा झुका हुआ था, आंखों में थकावट और आत्मग्लानि। ठाकुर जोर से बोले, होरी, तेरे बेटे ने पूरे गांव की मर्यादा भंग कर दी है। तूने धर्म की लाज खो दी है। पंडित जी ने कहा, इस पाप को धोने के लिए तू झुनिया और उसके परिवार को दंड देगा, साथ ही
ब्राह्मणों को दान भी देना होगा, तभी तेरे घर से अपवित्रता दूर होगी। धनिया फट पड़ी। पंडित जी, पाप अगर बेटे ने किया है तो क्यों गरीब पिता को जलाया जा रहा है? हमने किसी का हक नहीं छीना, बस हमारे बच्चे ने प्रेम किया। पर पंचायत में उसकी आवाज को कोई नहीं सुनना चाहता था। ठाकुर ने अंतिम आदेश दिया, होरी 100 रुपए जुर्माना देगा, तभी उसका घर फिर शुद्ध माना जाएगा। होरी की आंखों से आंसू निकल पड़े। मालिक, हम तो मुश्किल से खाना जुटाते हैं, 100 रुपए कहां से लाएं? लेकिन पंचायत का फरमान कानून से भी बड़ा था। होरी ने फिर से गांव के साहूकार दत्तू के पास जाकर हाथ फैलाया। दत्तू मुस्कुराया। होरी, तू तो मेरे लिए वरदान है, हर बार नया कर्ज ले आता है। होरी ने कांपते स्वर में कहा, बस आखिरी बार भाई, समाज का बोझ है। दत्तू ने पैसे दे दिए, लेकिन ब्याज ऐसा रखा कि होरी की आने वाली पीढ़ियां भी नहीं चुका पाए। घर लौटते समय होरी की चाल डगमगा रही थी। धनिया ने देखा तो समझ गई। फिर कर्ज ले लिया ना? होरी बोला। क्या करता, धर्म और समाज दोनों के बीच फंसा हूं। अगर पैसे न देता तो सब मुझे अपवित्र समझते। धनिया चुप रही। उसकी आंखें कह रही थीं, तूने गाय के बाद अब आत्मा भी बेच दी। इसी बीच कुछ महीनों बाद झुनिया गांव लौटी। उसके साथ एक नन्हा बच्चा था, गोबर का बेटा। वह सीधे होरी के घर आई और बोली, बाबा, मैं घर छोड़कर गई थी, पर अब कहां जाऊं? गोबर कहीं शहर में मजदूरी कर रहा है। मैं तो बस शरण चाहती हूं। धनिया पहले तो गुस्से से कांपी। तेरी वजह से हमारा सब कुछ मिट गया और तू अब मुंह उठाकर वापस आ गई। लेकिन फिर उसकी नजर बच्चे पर पड़ी, भूखा, नंगा और थका हुआ। धनिया का दिल पिघल गया। उसने बच्चे को गोद में उठा लिया और बोली, बेटी, समाज तो जहर उगलता है, पर मां का दिल पत्थर नहीं होता। तू रह जा यहां, जो होगा देखा जाएगा। गांव वाले आग बबूला हो गए। देखो, अब तो झुनिया को घर में रख लिया, अब तो पूरा घर अपवित्र हो गया। कई लोगों ने होरी के खेतों से पानी रोक दिया, कुछ ने उसके खेत जोतने से मना कर दिया। यह सब देखकर धनिया का दिल टूटा, पर उसने होरी से कहा, समाज का डर छोड़ दो। दूसरों की इज्जत रखने में जो अपनी आत्मा खो दे, वो आदमी नहीं, मिट्टी है। होरी ने कहा, धनिया, तू सही कहती है। पाप अगर दूसरों को सहने से मिटता तो गरीब कब का स्वर्ग चला गया होता। रात को जब सब सो गए, धनिया चुपचाप झुनिया और बच्चे को देखकर बोली, शायद यही असली गोदान है, अपना सब कुछ देकर किसी और को आश्रय देना। होरी ने उसकी ओर देखा, आंखों में गहराई थी। हां धनिया, यही सच्चा धर्म है, जो दुख में भी करुणा न खोए। धीरे धीरे दीपक की लौ कांपी और बुझ गई। पर उस रात गरीबी के अंधेरे में भी मानवता की एक नई रोशनी जल उठी।